हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा आई वन्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 13। विन उसका फ्रेंड का कॉफ़ी शॉप में जाता है। वहाँ वन वन को देख के शॉक होता है। वन वन उसके फ्रेंड से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, अब मैं चलता हूँ। तभी विन वन वन से कहता है, तुम ये सब कब बंद करोगे? वो बोलता है, मैंने क्या किया, इतने सालों के बाद अभी मैं तुमसे मिला। विन कहता है, तुम ये सब मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रहे हो ना? उसका फ्रेंड उसे रोकता है। वन वन उसे कहता है, तुम एक बार फिर फिल्म्स में एक्ट करने के लिए यहाँ आए हो ना? विन बोलता है, मुझे फिल्म्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वन वन उसे कहता है, तो प्रूव करो कि तुम फिल्म्स में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो उसे गुस्से से देखता है और कहता है, ये मेरा लाइफ है, मेरी मर्ज़ी। वन वन वहाँ से जाता है। विन का फ्रेंड उसे कहता है, तुमने ये क्या किया, अब तो वो बड़ी प्रॉब्लम करेगा। वो बोलता है, मैं किसी से नहीं डरता। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि आज तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? वो बोलता है, कुछ नहीं है। वन वन तुमसे क्या बात किया? उसका फ्रेंड वन वन की बातें याद करता है। वन वन उसे कहता है कि अभी विन क्यों आया है, उसे कहना इस फिल्म में मेरा मॉडल को ही ले रहे हैं। विन का फ्रेंड कहता है, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ ना। वन वन उसे धमकी देता है। विन का फ्रेंड उससे कुछ नहीं कहता। वो अचानक ही मेरे कॉफ़ी शॉप में आया। विन उसे पूछता है, तुम सच बोल रहे हो ना? वो कहता है, हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा केयरफुल रहना। और तुम स्क्रिप्ट पढ़े हो क्या? वो बोलता है हाँ, और वनन को याद करता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, तुम कहाँ खोए हुए हो? विन कहता है, स्क्रिप्ट अच्छी है। वो कहता है, आज तुम्हें क्या हुआ है, और बताओ तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो? विन कहता है, मैं आज घर नहीं जाना चाहता, इसीलिए यहाँ आया हूँ। वो पूछता है, क्यों, वनन के साथ झगड़ा हुआ है क्या? वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं। रात को घर में विन वनन के रूम में होता है और उसकी पिल्लो हक करता है। इधर हॉस्पिटल के रूम में वनंग और लुकपिट होते हैं। वनंग अपनी चीज़ें पैक करती है। लुकपिट उसे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, अभी तो ठीक भी नहीं हुए हो, तुम बैग्स क्यों पैक कर रही हो? वो कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो उसे पूछता है, विन तुम्हें देखने नहीं आया क्या? वो उसे बोलती है, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि वो मुझे देखने आए। वो उसे कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तभी मीडी आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, घर। वो कहता है, अभी मैं तुम्हें परमिशन नहीं दिया। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान मत होना। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें 2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। वनंग उसे कहती है, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे जाने दो। तभी लुकपिट कहता है, उसके पास तो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मीरी कहता है, उसकी बिल मैं पे करूँगा। वो कहती है, तुम मेरे लिए इतना मत करो। मीरी कहता है, मैं तुम्हारे घर में जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। लुकपिट उसे कहता है, तो ये है प्रॉब्लम। वनंग उसे कहती है, पर वो मेरा घर है। मीरी उसे पूछता है, तुम्हें लगता है वो अच्छा आदमी है, वो तुम्हें देखने के लिए भी नहीं आया। तभी लुकपिट कहता है, मैं वनंग की ध्यान रखूँगा, तुम परेशान मत हो। मीरी कहता है, तुम अपनी ध्यान रखना, मैं तुम्हें देखने आऊँगा। वो उसे थैंक यू बोलती है। इधर घर के बाहर वनंग और लुकपिट होते हैं। लुकपिट उसे कहता है, घर में तो कोई नहीं है। वनंग कहती है, डोर तो ओपन है, और दोनों अंदर जाते हैं। विन हॉल में गेट की आवाज़ सुनकर भाग कर जाता है और फिर आके सोफ़ा में बैठता है। लुकपिट और वनंग अंदर आते हैं। वनंग लुकपिट को जाने के लिए कहती है। लुकपिट उसे कहता है, मैं अभी तो आया और तुम मुझे भगा रही हो। वो बोलती है, तुम्हें रहना है तो रहो, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे सिर दर्द हो रही है। लुकपिट उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? मीरी पहले ही कहा कि तुम थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहो, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। ये बात सुनकर विन को गुस्सा आता है। वनंग उससे मैं ठीक हूँ कह के अपने रूम में जाती है। लुकपिट विन को देख के हंसते हुए जाता है। रूम में लुकपिट उसे कहता है, मुझे लगता है विन कुछ अजीब है। वो कहते हैं, वो अजीब नहीं है, वो बहुत बुरा आदमी है, उसका तो कोई मैनर्स भी नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, वो मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। वो कहता है, वो बिज़ी होगा। वो कहते हैं, बिज़ी वो
वो पूरा दिन खाता है और सोता है। लुकपिट उसे कहता है, नहीं, उस दिन वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। आज कुछ अजीब से बिहेव कर रहा है। ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। वो बोलती है, मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे नींद आ रही है, तुम जा सकते हो। ओके, बाय बाय कह के बेड में लेट जाती है। लुकपिट उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाता है। विन रूम के बाहर होता है। लुकपिट डोर खोल के विन को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं यहाँ कुछ गिराया है, वही ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है, मैं भी उस चीज़ को ढूंढने में तुम्हारा हेल्प करूँगा। विन उसे कहता है, भूल जाओ, मैं बाद में देखूँगा। तभी लुकपिट उसे कहता है, तुम वनंग की ध्यान रखना प्लीज़, और मेडिसिन भी टाइम पे देते रहना। वो कहता है, उसके पास तो डॉक्टर है ना, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। कह के विन अपने रूम में आके बेड में बैठता है और अपने आप में ही बात करता है। वनंग किचन में होती है। तभी वहाँ विन आता है। वो उसे कहता है, तुम पहले जाओ। वो जाती है। विन उसकी मेडिसिन देखता है। वनंग अपने रूम में आती है। विन उसकी डोर नॉक करता है और कहता है, तुम अपनी मेडिसिन किचन में ही भूल गई। वो उसका आवाज़ सुनकर भागती हुई बेड पर लेट जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मेडिसिन यहाँ डोर के बाहर रखूँगा। वो कहती है, नहीं, तुम अंदर आओ। वो अंदर आता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? अगली बार तुम हॉस्पिटल से जल्दी से नहीं आना। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। विन बहुत परेशान दिखता है। ये देखकर वनंग उसे पूछती है, तुम मेरे लिए परेशान हो? वो कहता है, नहीं, मेरा मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो उसकी मेडिसिन टेबल में रखकर उसके हाथ पकड़ता है और उसे टैबलेट दे के कहता है, तुम ये टैबलेट ले लो, जल्दी से ठीक हो जाओगी। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो। वो कहता है, अब मैंने क्या किया? वो कहती है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक बार तुम मुझसे अच्छे से रहोगे, एक बार तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। ये सब क्या है? तुम हॉस्पिटल में मुझे देखने के लिए भी नहीं आया। वो पूछता है, तुम मुझसे गुस्सा हो? वो बोलती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। वो कहता है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, तो मेरा कोई क्या ज़रूरत है? वो बोलती है, तुम उनसे अलग हो। वो कहता है, तुम जल्दी से मेडिसिन ले लो और सो जाओ, और वहाँ से जाता है। डोर क्लोज करके स्माइल करता है। वनंग अपने आप में ही बात करती है, ये तुमने क्या किया? वो ये गे है, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? मैं पागल हो गई हूँ। हॉल में विन सोफ़ा में बुक पढ़ता है और पियानो के पास जाता है। वनंग के लिए देखता है। वो पियानो बजाता है और वनंग के लिए देखता है। इधर वनंग अपने रूम में अपने आप में ही बात करती है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी और उसे नहीं देखूंगी। वो ये गे है, याद रखना। तभी विन उसकी डोर नॉक करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो बेड में लेटकर सोने की एक्टिंग करती है। विन अंदर आता है। वो उसके सर पर हाथ रखकर देखता है और पानी से उसको स्पॉन्जिंग करता है। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। वो उसे पूछता है, तुम सच में सो गई हो क्या? वो नहीं उठती। ये देखकर विन उसके पास जाता है और हंस के उसे स्वीट ड्रीम कह के वहाँ से जाता है। वनंग उठकर शॉक होती है और गिर जाती है और बहुत कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में विन किचन में खाना बना रहा था। तभी वहाँ वनंग आती है और चुपके से देखती है और बाहर जाती है। विन तभी उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं कैस्टिंग में जा रही हूँ। वो कहता है, तुम अकेली जा रही हो क्या? वो कहती है, हाँ, तुम मेरे लिए वरी मत होना, ओके, बाय कह के चली जाती है। कैस्टिंग में डायरेक्टर उसे स्क्रिप्ट समझाता है। उसको विन की बातें याद आती है और वो उसे किस करने वाली थी। वो लड़का उसे रोक देता है और कहता है, ये तुम क्या करने रही हो? वो सॉरी बोलती है और बाहर आती है। बाहर लुकपिट होता है और उसे पूछता है, तुम पास नहीं हुआ क्या? वो कहती है, नहीं। वो कहता है, तुम परेशान मत होना, तुम एक दिन ज़रूर पास होगी। वो उसे कहती है कि मैं विन को पसंद करने लगी हूँ। ये बात सुनकर लुकपिट कहता है, तुम भूल गई हो क्या? वो ये गे है। वो कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। वो कहता है, तुम मुझसे दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। वनंग बहुत परेशान होती है। रात को वो घर आके चुपके से अपने रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है।
वो उसे देखता है और जाता है। वनरंग अपने रूम में होती है, तभी उसको कुछ आवाज़ आती है और वो किचन में जाती है, कुछ खाती है। तभी वह विना के लाइट ऑन करता है और पूछता है, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? वो बोलती है, नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं अपने रूम में जाऊंगी। वो फिर से उसे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों करूँगी? वो उसे पूछता है, कल तुम मुझसे बात नहीं किया, रात को भी आते ही अपने रूम में गई और सोने की एक्टिंग करने लगी हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है, जब तुम सोती हो तुम बहुत शोर करती हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो और मुझे पता है तुम्हें फीवर भी नहीं है। वो कहती है, मैं क्या किया? मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। वो उसे रोकते हुए कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? और वो उसके पास जाता है। वो बहुत परेशान होकर कहती है, तुम बॉर्डर क्रॉस किया, उधर जाओ, मैं आज से तुम्हारा सारे रूल्स फॉलो करूँगी। और वो उसे दूर करके वहाँ से जाती है। अपने रूम में लुकमित को मैसेज करती है कि मैं उसे देख के सब कुछ भूल जाती हूँ। वो कहता है, तुम अपनी ड्रीम के बारे में सोचो। नेक्स्ट सीन में वनरंग ऑडिशन में होती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपने एक्टिंग उनको दिखाती है। उसकी ओवर एक्टिंग वो देखते हैं और बाहर ऑडिशन सेलेक्ट हुए वालों की लिस्ट होती है। वहाँ पर सभी का नाम होती है और वो बहुत खुश होते हैं। वहाँ वनरंग का नाम नहीं होती, वो बहुत उदास होती है और अपने रूम में बेड में लेटकर रोती है और बहुत चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर विन उसके रूम के बाहर होता है। वो बॉर्डर देख के उसे क्रॉस नहीं करता और अपना रूम में जाके बैठता है। इधर वनरंग शूटिंग में होती है और किसी को मेकअप करवाते देखकर उदास होती है और फिर एक्टिंग करती है और सबको जूस मिलती है, उसे जूस नहीं मिलती। इधर डायरेक्टर और मैं होते हैं। मैं कहती है, अभी कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कहता है, इन्वेस्टर्स ने अपनी डिसीजन फाइनल कर ली। वो बहुत खुशी से उसे पूछती है कि क्या कोई गुड न्यूज़ है क्या? उसका चेहरा देखकर वो कहती है, आप भूल गए हैं क्या? मैंने क्या कहा? विन को इस फिल्म में नहीं लेंगे तो मैं भी इस फिल्म में नहीं एक्ट करूँगी। वो कहता है, तब तो तुम फिल्म में ज़रूर एक्ट करोगी क्योंकि वो विन को ही फाइनल कर दिया। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश होती है। वो कहता है, 1-1 का मॉडल को सपोर्टिंग एक्टर का रोल दिया है। और विन ने क्या कहा? मैं बाहर जाकर विन को कॉल करती है, कॉल कनेक्ट नहीं होती। विन अपना रूम में मैं का मैसेज देखता है कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तुम्हारा डिसीजन क्या है? इधर वनरंग किचन में रोती है। तभी वह विन आता है और उसे पूछता है, तुम कैसी हो? वो कहती है, मैं ठीक हूँ। वो कहता है, तुमने कुछ खाया? वो कहती है, तुम ही वो पहला आदमी हो जो मुझे पूछा कि मैं कैसी हूँ। ये बात सुनकर विन स्माइल करता है। वो कहती है, क्या मेरी एक्टिंग इतनी बुरी है क्या? मैं जहाँ भी जाऊँ सेलेक्ट नहीं होती। वो बहुत उदास और परेशान होती है। तुम्हें तो अच्छे चांस मिला है, तुम बहुत लकी हो। कुछ बार मुझे लगता है कि मुझे अपनी ड्रीम के बारे में सोचना बंद करके अपने पेरेंट्स के पास जानी चाहिए। ये बात सुनकर विन घबरा के कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरा मतलब है तुम हार्डवर्क करो, तुम ज़रूर एक दिन स्टार बनोगी। वो कहती है, तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? वो कहता है, हाँ, एक दिन तुम बहुत फेमस होगी। उसका बात सुनकर वनरंग हंस के कहती है, मुझे अच्छा लगा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। वो दोनों स्माइल करते हैं। वो उसे पूछता है, तुमने कुछ खाया? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ? वो बहुत खुश होती है। वो उसके लिए बनाना लेके आता है। वो उसे पूछती है, तुम मेरे लिए कुछ बनाने गए थे ना, फिर ये क्या है? वो बोलता है, यही है, मैं आज सुबह से इसे कट कर रहा था, तुम खाओ इसे, तुम्हें पता है ये एक सुपरस्टार तुम्हें दे रहा है, तुम ले लो इसे, अब खाओ इसे। वो हंस के एक बनाना विन को पील करने के लिए देती है। वो पील करके उसे देता है। उसे खाते हुए देखकर विन बहुत खुश होता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी हो। वो स्क्रिप्ट के पेपर्स को देखता है। इधर रिपोर्टर्स 1-1 और मे की इंटरव्यू लेते हैं। तभी वहाँ विन आता है। रिपोर्टर्स उसको देख के उसके पास जाते हैं। 1-1 विन को देखकर शॉक होता है। यहाँ पर एपिसोड 13 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।